मैंने झाड़ी में एक सांप को छिपते हुए देखा। आई सॉ अ स्नेक हाइडिंग इन द बुश। मैंने झाड़ी में एक सांप को छिपते हुए देखा। आई सॉ अ स्नेक हाइडिंग इन द बुश। उसने झाड़ी से कुछ फूल तोड़े। शी पिक्ड सम फ्लावर्स फ्रॉम द बुश। उसने झाड़ी से कुछ फूल तोड़े। शी पिक्ड सम फ्लावर्स फ्रॉम द बुश। उन्हें झाड़ी के नीचे एक छिपा हुआ खजाना मिला। दे फाउंड अ हिडन ट्रेजर अंडर द बुश। उन्हें झाड़ी के नीचे एक छिपा हुआ खजाना मिला। दे फाउंड अ हिडन ट्रेजर अंडर द बुश। वह चलते हुए झाड़ी से खरोंच खा गई। शी गॉट अ स्क्रैच फ्रॉम द बुश वाइल वॉकिंग। वह चलते हुए झाड़ी से खरोंच खा गई। शी गॉट अ स्क्रैच फ्रॉम द बुश वाइल वॉकिंग। झाड़ी के चारों ओर कई कीड़े भिनभिना रहे थे। देयर वर मेनी इंसेक्ट्स बजिंग अराउंड द बुश। झाड़ी के चारों ओर कई कीड़े भिनभिना रहे थे। देयर वर मेनी इंसेक्ट्स बजिंग अराउंड द बुश। वे झाड़ी के पीछे छिप गए ताकि उन्हें देखा ना जा सके। दे हिड बिहाइंड द बुश टू अवॉइड बीइंग सीन। वे झाड़ी के पीछे छिप गए ताकि उन्हें देखा ना जा सके। दे हिड बिहाइंड द बुश टू अवॉइड बीइंग सीन। उसने पार्टी में काले रंग की पैंट पहनी। ही वोर ब्लैक पैंट्स टू द पार्टी। उसने पार्टी में काले रंग की पैंट पहनी। ही वोर ब्लैक पैंट्स टू द पार्टी। जो पैंट आपने मुझे दी वह ठीक से फिट नहीं हो रही है। द पैंट्स यू गेव मी डोंट फिट प्रॉपरली। जो पैंट आपने मुझे दी वह ठीक से फिट नहीं हो रही है। द पैंट्स यू गेव मी डोंट फिट प्रॉपरली। ये पैंट गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही है। दीज पैंट्स आर परफेक्ट फॉर द समर सीजन। ये पैंट गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही है। दीज पैंट्स आर परफेक्ट फॉर द समर सीजन। वह हर सुबह योग करती है ताकि वह फिट रह सके। शी डज योगा एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट। वह हर सुबह योग करती है ताकि वह फिट रह सके। शी डज योगा एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट। हम हमेशा छुट्टियों में सुबह के समय परिवार का फ़ोटो खींचते हैं। वी ऑलवेज टेक अ फैमिली फ़ोटो इन द मॉर्निंग ऑन हॉलीडेज़। हम हमेशा छुट्टियों में सुबह के समय परिवार का फ़ोटो खींचते हैं। वी ऑलवेज टेक अ फैमिली फ़ोटो इन द मॉर्निंग ऑन हॉलीडेज़। मुझे आलू पकाने से पहले छीलने होंगे। आई नीड टू पील द पोटैटोज़ बिफोर कुकिंग। मुझे आलू पकाने से पहले छीलने होंगे। आई नीड टू पील द पोटैटोज़ बिफोर कुकिंग। मैंने गलती से गलत फल छील दिया। आई एक्सीडेंटली पील्ड द रॉन्ग फ्रूट। मैंने गलती से गलत फल छील दिया। आई एक्सीडेंटली पील्ड द रॉन्ग फ्रूट। केले का छिलका कचरे में फेंक दिया गया। द बनाना पील वॉज थ्रोन इन द ट्रैश। केले का छिलका कचरे में फेंक दिया गया। द बनाना पील वॉज थ्रोन इन द ट्रैश। बोतल पर लगा लेबल छिलने लगा था। द लेबल ऑन द बॉटल वॉज पीलिंग ऑफ। बोतल पर लगा लेबल छिलने लगा था। द लेबल ऑन द बॉटल वॉज पीलिंग ऑफ। कांच पर लगे उंगलियों के निशान मुख्य सबूत हैं। द फिंगरप्रिंट्स ऑन द ग्लास आर की एविडेंस। कांच पर लगे उंगलियों के निशान मुख्य सबूत हैं। द फिंगरप्रिंट्स ऑन द ग्लास आर की एविडेंस। उसने घटना का सबूत देने के लिए तस्वीर दिखाई। शी शोड द फोटोग्राफ एज एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट। उसने घटना का सबूत देने के लिए तस्वीर दिखाई। शी शोड द फोटोग्राफ एज एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट। कार घर के पीछे पार्क की गई है। द कार इज़ पार्क्ड बिहाइंड द हाउस। कार घर के पीछे पार्क की गई है। द कार इज़ पार्क्ड बिहाइंड द हाउस। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में पीछे रहती है। शी इज़ ऑलवेज बिहाइंड इन हर स्टडीज़। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में पीछे रहती है। शी इज़ ऑलवेज बिहाइंड इन हर स्टडीज़। मैंने पर्दे के पीछे एक परछाई को हिलते हुए देखा।
I saw a shadow moving behind the curtain. मैंने पर्दे के पीछे एक परछाई को हिलते हुए देखा. I saw a shadow moving behind the curtain. स्कूल के पीछे वाली सड़क निर्माणाधीन है. The road behind the school is under construction. स्कूल के पीछे वाली सड़क निर्माणाधीन है. The road behind the school is under construction. किराना दुकान पोस्ट ऑफिस के बगल में है. द ग्रोसरी स्टोर इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस. किराना दुकान पोस्ट ऑफिस के बगल में है. द ग्रोसरी स्टोर इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस. अस्पताल के बगल में एक स्कूल है. देयर इज़ अ स्कूल नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल. अस्पताल के बगल में एक स्कूल है. देयर इज़ अ स्कूल नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल. हम ताजगी के लिए खिड़की के बगल में बैठ गए. वी सैट बिसाइड द विंडो टू गेट सम फ्रेश एयर. हम ताजगी के लिए खिड़की के बगल में बैठ गए. वी सैट बिसाइड द विंडो टू गेट सम फ्रेश एयर. मैंने उसे सड़क के बगल में चलते हुए देखा. आई सॉ हर वॉकिंग बिसाइड द रोड. मैंने उसे सड़क के बगल में चलते हुए देखा. आई सॉ हर वॉकिंग बिसाइड द रोड. मुझे समुद्र तट पर एक दिल के आकार का कंकड़ मिला. आई फाउंड अ हार्ट शेप्ड पेबल ऑन द बीच. मुझे समुद्र तट पर एक दिल के आकार का कंकड़ मिला. आई फाउंड अ हार्ट शेप्ड पेबल ऑन द बीच. मैंने गलती से एक तेज कंकड़ पर कदम रख लिया. आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ शार्प पेबल. मैंने गलती से एक तेज कंकड़ पर कदम रख लिया. आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ शार्प पेबल. मैंने आज सुबह खिड़की के बाहर एक चिड़िया देखी. आई सॉ अ बर्ड आउटसाइड द विंडो दिस मॉर्निंग. मैंने आज सुबह खिड़की के बाहर एक चिड़िया देखी. आई सॉ अ बर्ड आउटसाइड द विंडो दिस मॉर्निंग. जैसे ही खिड़की खुली चिड़िया उड़ गई. द बर्ड फ्लू अवे एज सुन एज द विंडो ओपनड. जैसे ही खिड़की खुली चिड़िया उड़ गई. द बर्ड फ्लू अवे एज सुन एज द विंडो ओपनड. मैंने खिड़की खोली ताकि चिड़िया अंदर आ सके. आई ओपन द विंडो टू लेट द बर्ड इन. मैंने खिड़की खोली ताकि चिड़िया अंदर आ सके. आई ओपन द विंडो टू लेट द बर्ड इन. चिड़िया खिड़की के पास पेड़ पर वापस उड़ गई. द बर्ड फ्लू बैक टू द ट्री नियर द विंडो. चिड़िया खिड़की के पास पेड़ पर वापस उड़ गई. द बर्ड फ्लू बैक टू द ट्री नियर द विंडो. लंबी सैर के बाद मैं थक गया. आई बिकेम टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक. लंबी सैर के बाद मैं थक गया. आई बिकेम टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक. अब जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है. इट हैज़ बिकम टू लेट टू गो नाउ. अब जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है. इट हैज़ बिकम टू लेट टू गो नाउ. आज हवा तेज चल रही है. द विंड इज़ ब्लोइंग स्ट्रांगली टुडे. आज हवा तेज चल रही है. द विंड इज़ ब्लोइंग स्ट्रांगली टुडे. हवा इतनी तेज थी कि उसने पेड़ को गिरा दिया. द विंड वॉज सो स्ट्रांग दैट इट नॉक्ड ओवर द ट्री. हवा इतनी तेज थी कि उसने पेड़ को गिरा दिया. द विंड वॉज सो स्ट्रांग दैट इट नॉक्ड ओवर द ट्री. हवा ने कागज़ों को मेज़ से उड़ा दिया. द विंड ब्लू द पेपर्स ऑफ द टेबल. हवा ने कागज़ों को मेज से उड़ा दिया. द विंड ब्लू द पेपर्स ऑफ द टेबल. तेज हवा के कारण छत उड़ गई. द स्ट्रांग विंड काउज्ड द रूफ टू फ्लाई ऑफ. तेज हवा के कारण छत उड़ गई. द स्ट्रांग विंड काउज्ड द रूफ टू फ्लाई ऑफ. हमें खिड़कियां बंद करनी चाहिए क्योंकि हवा बहुत तेज़ है. वी शुड क्लोज द विंडोज़ बिकॉज द विंड इज़ टू स्ट्रांग. हमें खिड़कियां बंद करनी चाहिए क्योंकि हवा बहुत तेज़ है. वी शुड क्लोज द विंडोज़ बिकॉज द विंड इज़ टू स्ट्रांग. सफाई प्रक्रिया के बाद सड़कें बहुत साफ़ है. द स्ट्रीट्स आर वेरी क्लीन आफ्टर द क्लीनिंग प्रोसेस. सफाई प्रक्रिया के बाद सड़कें बहुत साफ़ है. The streets are very clean after the cleaning process.
सफाई कर्मचारी जल्द ही दफ्तर की सफाई करने आएंगे। द क्लीनिंग स्टाफ विल अराइव सून टू क्लीन द ऑफिस। सफाई कर्मचारी जल्द ही दफ्तर की सफाई करने आएंगे। द क्लीनिंग स्टाफ विल अराइव सून टू क्लीन द ऑफिस। सफाई के बाद घर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। द हाउस लुक्स स्पॉटलेस आफ्टर द क्लीनिंग। सफाई के बाद घर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। द हाउस लुक्स स्पॉटलेस आफ्टर द क्लीनिंग। उसने फर्श की सफाई करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। ही यूज्ड अ ब्रूम टू क्लीन द फ्लोर। उसने फर्श की सफाई करने के लिए झाड़ू का उपयोग किया। ही यूज्ड अ ब्रूम टू क्लीन द फ्लोर। वह कपड़े से खिड़कियां साफ कर रहा है। ही इज़ क्लीनिंग द विंडोज़ विथ अ क्लॉथ। वह कपड़े से खिड़कियां साफ कर रहा है। ही इज़ क्लीनिंग द विंडोज़ विथ अ क्लॉथ। मैं अभी थोड़ा परेशान महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अ लिटिल डिस्टर्ब्ड राइट नाउ। मैं अभी थोड़ा परेशान महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग अ लिटिल डिस्टर्ब्ड राइट नाउ। समाचार सुनने के बाद वह परेशान हो गई। शी बिकेम एंक्शियस आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। समाचार सुनने के बाद वह परेशान हो गई। शी बिकेम एंक्शियस आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू ट्रबल यू बट आई नीड योर हेल्प। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू ट्रबल यू बट आई नीड योर हेल्प। आज तापमान अचानक बढ़ गया है। द टेम्परेचर हैज़ राइजन शार्पली टुडे। आज तापमान अचानक बढ़ गया है। द टेम्परेचर हैज़ राइजन शार्पली टुडे। स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हैज़ इंक्रीज्ड। स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल हैज़ इंक्रीज्ड। इलेक्ट्रिक कारों की मांग में काफ़ी वृद्धि हो गई है। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। इलेक्ट्रिक कारों की मांग में काफ़ी वृद्धि हो गई है। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। हाल के महीनों में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रीसेंट मंथ्स। हाल के महीनों में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या बढ़ गई है। द नंबर ऑफ ऑनलाइन शॉपर्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रीसेंट मंथ्स। वह बचपन में अंधेरे से डरती थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। वह बचपन में अंधेरे से डरती थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। काले बादलों ने एक आंधी के आने का संकेत दिया। द डार्क क्लाउड सिग्नल्ड एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। काले बादलों ने एक आंधी के आने का संकेत दिया। द डार्क क्लाउड सिग्नल्ड एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। वह अंधेरे जंगल में खोया हुआ महसूस कर रहा था। ही फेल्ट लॉस्ट इन द डार्क फॉरेस्ट। वह अंधेरे जंगल में खोया हुआ महसूस कर रहा था। ही फेल्ट लॉस्ट इन द डार्क फॉरेस्ट। मुझे अंधेरी रात की शांति पसंद है। आई लव द पीसफुलनेस ऑफ द डार्क नाइट। मुझे अंधेरी रात की शांति पसंद है। आई लव द पीसफुलनेस ऑफ द डार्क नाइट। उसे सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में अंधेरे में पढ़ना पसंद है। ही इंजॉयज रीडिंग इन द डार्क विथ जस्ट अ कैंडल। उसे सिर्फ एक मोमबत्ती की रोशनी में अंधेरे में पढ़ना पसंद है। ही इंजॉयज रीडिंग इन द डार्क विथ जस्ट अ कैंडल। अंधेरा जंगल अजीब आवाज़ों से भरा था। द डार्क फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स। अंधेरा जंगल अजीब आवाज़ों से भरा था। द डार्क फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स। उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया। ही डिलीवर्ड अ लॉन्ग स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया। ही डिलीवर्ड अ लॉन्ग स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। लंबे भाषण का उद्देश्य टीम को प्रेरित करना था। द लॉन्ग स्पीच वॉज इंटेंडेड टू मोटिवेट द टीम।
लंबे भाषण का उद्देश्य टीम को प्रेरित करना था। द लॉन्ग स्पीच वॉज इंटेंडेड टू मोटिवेट द टीम। एक लंबे भाषण की तैयारी में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्रिपेयरिंग अ लॉन्ग स्पीच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। एक लंबे भाषण की तैयारी में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्रिपेयरिंग अ लॉन्ग स्पीच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। उसने सब्जियां काटते समय अपनी उंगली काट ली। शी कट हर फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। उसने सब्जियां काटते समय अपनी उंगली काट ली। शी कट हर फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। उन्होंने जश्न मनाने के लिए केक काटा। दे कट द केक टू सेलिब्रेट। उन्होंने जश्न मनाने के लिए केक काटा। दे कट द केक टू सेलिब्रेट। उसने फंसे हुए जानवर को आज़ाद करने के लिए रस्सी काट दी। शी कट द रोप टू फ्री द ट्रैप्ड एनिमल। उसने फंसे हुए जानवर को आज़ाद करने के लिए रस्सी काट दी। शी कट द रोप टू फ्री द ट्रैप्ड एनिमल। शोर अचानक बंद हो गया। द नॉइज़ वॉज कट ऑफ सडनली। शोर अचानक बंद हो गया। द नॉइज़ वॉज कट ऑफ सडनली। धन की कमी के कारण प्रोजेक्ट को काट दिया गया। द प्रोजेक्ट वॉज कट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। धन की कमी के कारण प्रोजेक्ट को काट दिया गया। द प्रोजेक्ट वॉज कट ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। उसने एहसास नहीं हुआ कि उसका रुमाल गंदा है। He did not realize his handkerchief was dirty. उसे एहसास नहीं हुआ कि उसका रुमाल गंदा है। He did not realize his handkerchief was dirty. उसने मुझे गलती से एक गंदा रुमाल दिया। She handed me a dirty handkerchief by mistake. उसने मुझे गलती से एक गंदा रुमाल दिया। She handed me a dirty handkerchief by mistake. उसने अपने चेहरे को गंदे रुमाल से पोंछा। He wiped his face with a dirty handkerchief. उसने अपने चेहरे को गंदे रुमाल से पोंछा। He wiped his face with a dirty handkerchief. मैंने बैग किताबों से भर दिया। I filled the bag with books. मैंने बैग किताबों से भर दिया। I filled the bag with books. बैग इतना भरा हुआ था कि वह बंद नहीं हो सका। द बैग वॉज सो फुल दैट इट कुड नॉट क्लोज। बैग इतना भरा हुआ था कि वह बंद नहीं हो सका। द बैग वॉज सो फुल दैट इट कुड नॉट क्लोज। अपने बैग में पानी की बोतलें भरना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू फिल योर बैग विथ वाटर बॉटल्स। अपने बैग में पानी की बोतलें भरना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू फिल योर बैग विथ वाटर बॉटल्स। उसने अपने हैंड बैग में मेकअप की चीज़ें भर दी। शी फिल्ड हर हैंड बैग विथ मेकअप आइटम्स। उसने अपने हैंड बैग में मेकअप की चीज़ें भर दी। शी फिल्ड हर हैंड बैग विथ मेकअप आइटम्स। मुझे ठंड के लिए एक भारी जैकेट चाहिए। आई नीड अ हेवियर जैकेट फॉर द कोल्ड। मुझे ठंड के लिए एक भारी जैकेट चाहिए। आई नीड अ हेवियर जैकेट फॉर द कोल्ड। भारी कोट ने मुझे बर्फ़ के तूफ़ान के दौरान गर्म रखा। द हेवी कोट केप्ट मी वार्म ड्यूरिंग द स्नो स्टॉर्म। भारी कोट ने मुझे बर्फ़ के तूफ़ान के दौरान गर्म रखा। द हेवी कोट केप्ट मी वार्म ड्यूरिंग द स्नो स्टॉर्म। आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यू कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन। आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यू कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन। कृपया रात के खाने के लिए टेबल सजाएं। प्लीज़ सेट द टेबल फॉर डिनर। कृपया रात के खाने के लिए टेबल सजाएं। प्लीज़ सेट द टेबल फॉर डिनर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं टेबल हटाने में? कैन यू हेल्प मी मूव द टेबल? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं टेबल हटाने में? कैन यू हेल्प मी मूव द टेबल? उसे खाने के लिए गोल टेबल पसंद है। शी प्रेफर्स अ राउंड टेबल फॉर डाइनिंग। उसे खाने के लिए गोल टेबल पसंद है। शी प्रेफर्स अ राउंड टेबल फॉर डाइनिंग। टेबल एक महत्वपूर्ण फर्नीचर का हिस्सा है। द टेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ फर्नीचर। टेबल एक महत्वपूर्ण फर्नीचर का हिस्सा है। द टेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ फर्नीचर। उसने अपना बाकी लंच जल्दी खा लिया।
शी ate द रेस्ट ऑफ हर लंच क्विकली। उसने अपना बाकी लंच जल्दी खा लिया। शी ate द रेस्ट ऑफ हर लंच क्विकली। बाकी पैसे वापस कर दिए जाएंगे। द रेस्ट ऑफ द मनी विल बी रिटर्न्ड। बाकी पैसे वापस कर दिए जाएंगे। द रेस्ट ऑफ द मनी विल बी रिटर्न्ड। मुझे पहला भाग पसंद आया लेकिन बाकी बोरिंग था। आई एन्जॉयड द फर्स्ट पार्ट बट द रेस्ट वॉज डल। मुझे पहला भाग पसंद आया लेकिन बाकी बोरिंग था। आई एन्जॉयड द फर्स्ट पार्ट बट द रेस्ट वॉज डल। दिन का बाकी हिस्सा आराम करने में बिताया गया। द रेस्ट ऑफ द डे वॉज स्पेंट रिलैक्सिंग। दिन का बाकी हिस्सा आराम करने में बिताया गया। द रेस्ट ऑफ द डे वॉज स्पेंट रिलैक्सिंग। बाकी छात्रों ने पहले ही अपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। बाकी छात्रों ने पहले ही अपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। मैं तुम्हें बाकी तस्वीरें बाद में दिखाऊंगा। आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द फोटोज़ लेटर। मैं तुम्हें बाकी तस्वीरें बाद में दिखाऊंगा। आई विल शो यू द रेस्ट ऑफ द फोटोज़ लेटर। क्या तुम बाकी काम कल तक पूरा कर सकते हो? कैन यू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क बाय टुमारो? क्या तुम बाकी काम कल तक पूरा कर सकते हो? कैन यू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क बाय टुमारो? मैंने बाहर किसी को चिल्लाते सुना। आई हर्ड समवन शाउटिंग आउटसाइड। मैंने बाहर किसी को चिल्लाते सुना। आई हर्ड समवन शाउटिंग आउटसाइड। वे अपनी पसंदीदा टीम के लिए चिल्ला रहे थे। दे वर शाउटिंग फॉर देयर फेवरेट टीम। वे अपनी पसंदीदा टीम के लिए चिल्ला रहे थे। दे वर शाउटिंग फॉर देयर फेवरेट टीम। वह कंसर्ट के दौरान चिल्लाना बंद नहीं कर सकी। शी कुड नॉट स्टॉप शाउटिंग ड्यूरिंग द कंसर्ट। वह कंसर्ट के दौरान चिल्लाना बंद नहीं कर सकी। She could not stop shouting during the concert. वह हमेशा अपने बच्चों पर चिल्लाता है। He is always shouting at his kids. वह हमेशा अपने बच्चों पर चिल्लाता है। He is always shouting at her kids. बच्चा ध्यान पाने के लिए चिल्लाने लगा। The baby started shouting for attention. बच्चा ध्यान पाने के लिए चिल्लाने लगा। The baby started shouting for attention. मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन। उसने इसे समझाया लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। ही एक्सप्लेन्ड इट बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। उसने इसे समझाया लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। ही एक्सप्लेन्ड इट बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। यह विषय समझने में इतना कठिन क्यों है? वाई इज़ दिस टॉपिक सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड? यह विषय समझने में इतना कठिन क्यों है? वाई इज़ दिस टॉपिक सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड? मैं नए नियमों को लेकर समझ नहीं पा रहा हूँ। आई फील कन्फ्यूज्ड अबाउट द न्यू रूल्स। मैं नए नियमों को लेकर समझ नहीं पा रहा हूँ। आई फील कन्फ्यूज्ड अबाउट द न्यू रूल्स। सब कुछ इस समय बहुत जटिल लग रहा है। एवरीथिंग सीम्स सो कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ। सब कुछ इस समय बहुत जटिल लग रहा है। एवरीथिंग सीम्स सो कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ। यह बैग उठाने में हल्का लगता है। दिस बैग फील्स लाइट टू कैरी। यह बैग उठाने में हल्का लगता है। दिस बैग फील्स लाइट टू कैरी। मैं अपने कमरे के लिए हल्के रंग पसंद करता हूँ। आई प्रेफर लाइट कलर्स फॉर माई रूम। मैं अपने कमरे के लिए हल्के रंग पसंद करता हूँ। आई प्रेफर लाइट कलर्स फॉर माई रूम। सूप हल्का और पचाने में आसान है। द सूप इज़ लाइट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। सूप हल्का और पचाने में आसान है। द सूप इज़ लाइट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। हमें शाम के लिए एक हल्की जैकेट की ज़रूरत है। वी नीड अ लाइट जैकेट फॉर द इवनिंग। हमें शाम के लिए एक हल्की जैकेट की ज़रूरत है। वी नीड अ लाइट जैकेट फॉर द इवनिंग।
मैं दोपहर में हल्के नाश्ते को पसंद करता हूँ। आई प्रेफर लाइट स्नैक्स इन द आफ्टरनून। मैं दोपहर में हल्के नाश्ते को पसंद करता हूँ। आई प्रेफर लाइट स्नैक्स इन द आफ्टरनून। वह पढ़ाई करते समय हल्का संगीत सुनना पसंद करता है। ही enjoys लाइट म्यूज़िक while स्टडिंग। वह पढ़ाई करते समय हल्का संगीत सुनना पसंद करता है। ही enjoys लाइट म्यूज़िक while स्टडिंग। गर्मी के बाद हल्की बारिश ताजी भरी थी। द लाइट रेन वॉज रिफ्रेशिंग आफ्टर द हीट। गर्मी के बाद हल्की बारिश ताजगी भरी थी। द लाइट रेन वॉज रिफ्रेशिंग आफ्टर द हीट। उसने हर तरफ से मदद मांगी। ही लुक्ड फॉर हेल्प फ्रॉम एवरी साइड। उसने हर तरफ से मदद मांगी। ही लुक्ड फॉर हेल्प फ्रॉम एवरी साइड। खबर शहर में हर जगह फैल गई। द न्यूज़ स्प्रेड एवरीवेयर इन द सिटी। खबर शहर में हर जगह फैल गई। द न्यूज़ स्प्रेड एवरीवेयर इन द सिटी। त्यौहार के दौरान हर जगह लोग होते हैं। देयर आर पीपल एवरीवेयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। त्यौहार के दौरान हर जगह लोग होते हैं। देयर आर पीपल एवरीवेयर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। वह दुर्घटना के स्थान से भाग गई। शी फ्लीड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। वह दुर्घटना के स्थान से भाग गई। शी फ्लीड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। कुत्ता तब भाग गया जब दरवाज़ा खुला रह गया। द डॉग रैन अवे व्हेन द गेट वॉज लेफ्ट ओपन। कुत्ता तब भाग गया जब दरवाज़ा खुला रह गया। द डॉग रैन अवे व्हेन द गेट वॉज लेफ्ट ओपन। कैदी रात के दौरान भाग गया। द प्रिजनर एस्केप्ड ड्यूरिंग द नाइट। कैदी रात के दौरान भाग गया। द प्रिजनर एस्केप्ड ड्यूरिंग द नाइट। उसने पार्टी के लिए एक लाल गुब्बारा खरीदा। शी बॉट अ रेड बैलून फॉर द पार्टी। उसने पार्टी के लिए एक लाल गुब्बारा खरीदा। शी बॉट अ रेड बैलून फॉर द पार्टी। मैंने गुब्बारे को कुर्सी से बांध दिया। आई टाइड द बैलून टू द चेयर। मैंने गुब्बारे को कुर्सी से बांध दिया। आई टाइड द बैलून टू द चेयर। जन्मदिन की पार्टी गुब्बारों से सजाई गई थी। द बर्थडे पार्टी वॉज डेकोरेटेड विथ बैलून्स। जन्मदिन की पार्टी गुब्बारों से सजाई गई थी। द बर्थडे पार्टी वॉज डेकोरेटेड विथ बैलून्स। उसने बच्चों के लिए गुब्बारों का जानवर बनाया। शी मेड अ बैलून एनिमल फॉर द किड्स। उसने बच्चों के लिए गुब्बारे का जानवर बनाया। शी मेड अ बैलून एनिमल फॉर द किड्स। उसने अपने मुंह से गुब्बारा फुलाया। ही ब्लू अप द बैलून विथ हिज माउथ। उसने अपने मुंह से गुब्बारा फुलाया। ही ब्लू अप द बैलून विथ हिज माउथ। उसने गुब्बारे से एक डोरी बांधी ताकि वह उड़ न जाए। शी टाइड अ स्ट्रिंग टू द बैलून सो इट वुड नॉट फ्लाई अवे। उसने गुब्बारे से एक डोरी बांधी ताकि वह उड़ न जाए। शी टाइड अ स्ट्रिंग टू द बैलून सो इट वुड नॉट फ्लाई अवे। मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपने मोबाइल का उपयोग करता हूँ। आई यूज़ माई मोबाइल फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपने मोबाइल का उपयोग करता हूँ। आई यूज़ माई मोबाइल फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो बनाया। ही टुक अ वीडियो इन हिज मोबाइल। उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो बनाया। ही टुक अ वीडियो इन हिज मोबाइल। उसने अपना खोया हुआ मोबाइल दराज में पाया। ही फाउंड हिज लॉस्ट फ़ोन इन द ड्रॉवर। उसने अपने खोया हुआ मोबाइल दराज में पाया। ही फाउंड हिज लॉस्ट फ़ोन इन द ड्रॉवर। मैंने अपने मोबाइल में एक फ़िल्म डाउनलोड की। आई डाउनलोडेड अ मूवी इन माई मोबाइल। मैंने अपने मोबाइल में एक फ़िल्म डाउनलोड की। आई डाउनलोडेड अ मूवी इन माई मोबाइल। उसने अपने खाने में एक कंकड़ पाया। शी फाउंड अ पेबल इन हर फूड। उसने अपने खाने में एक कंकड़ पाया। शी फाउंड अ पेबल इन हर फूड। उसने अपनी सूप में कंकड़ मिलने की शिकायत की। ही कंप्लेंड अबाउट फाइंडिंग अ स्टोन इन हिज सूप। उसने अपनी सूप में कंकड़ मिलने की शिकायत की। ही कंप्लेंड अबाउट फाइंडिंग अ स्टोन इन हिज सूप। शेफ ने डिश में कंकड़ के लिए माफ़ी मांगी। द शेफ अपोलोजाइज्ड फॉर द स्टोन इन द डिश। शेफ ने डिश में कंकड़ के लिए माफ़ी मांगी।
द शेफ अपोलोजाइज्ड फॉर द स्टोन इन द डिश। वह अपने समय का आनंद लेते हुए घूम रही है। शी इज़ enjoying her टाइम एक्सप्लोरिंग। वह अपने समय का आनंद लेते हुए घूम रही है। शी इज़ enjoying her टाइम एक्सप्लोरिंग। वे मेले में घूमते हुए मज़ा कर रहे हैं। दे आर हैविंग फन वॉन्डरिंग अराउंड द फेयर। वे मेले में घूमते हुए मज़ा कर रहे हैं। दे आर हैविंग फन वॉन्डरिंग अराउंड द फेयर। उसे मक्खियों से डर लगता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइज। उसे मक्खियों से डर लगता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइज। उसने मक्खी को एक जार में पकड़ लिया। ही कॉट द फ्लाई इन अ जार। उसने मक्खी को एक जार में पकड़ लिया। ही कॉट द फ्लाई इन अ जार। उसने मक्खियों को पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ फ्लाई ट्रैप टू कैच देम। उसने मक्खियों को पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया। शी यूज्ड अ फ्लाई ट्रैप टू कैच देम। उसे अपने भारी बैग के साथ मदद की ज़रूरत है। शी नीड्स हेल्प विथ हर हेवी बैग्स। उसे अपने भारी बैग के साथ मदद की ज़रूरत है। शी नीड्स हेल्प विथ हर हेवी बैग्स। उन्होंने भारी सामान को मिलकर उठाया। दे कैरीड द हेवी लोड टुगेदर। उन्होंने भारी सामान को मिलकर उठाया। दे कैरीड द हेवी लोड टुगेदर। उसने गलती से भारी बैग गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड द हेवी बैग बाई एक्सीडेंट। उसने गलती से भारी बैग गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड द हेवी बैग बाई एक्सीडेंट। भारी पर्दे ने धूप को रोक दिया। द हेवी कर्टन्स ब्लॉक्ड द सनलाइट। भारी पर्दे ने धूप को रोक दिया। द हेवी कर्टन्स ब्लॉक्ड द सनलाइट। ट्रक में भारी सामान भरा हुआ है। द ट्रक इज़ लोडेड विथ हेवी कार्गो। ट्रक में भारी सामान भरा हुआ है। द ट्रक इज़ लोडेड विथ हेवी कार्गो। ट्रांसलेट इट। आपका दिन शुभ हो। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।